IMF ने गैस सेक्टर के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। घरेलू सार्फिन, तंदूर, फर्टिलाइजर, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए अगस्त से गैस निर्खों में इजाफे की तैयारियां। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। हुकूमती मौशी टीम ने गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए IMF मिशन को 3 मंसूबे पेश कर दिए। वसूलियों के लिए इस्लाहात और टैरिफ से मुतालिक डेटा बर वक्त शेयर करने पर भी इत्तफाक। तीन 3,600 से जायद नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर दी गई। नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को परेशानी का सामना। FBR यौमिया 5,000 नॉन फाइलर्स का डाटा PTA को फराम कर रहा है। लाखों नॉन फाइलर्स की सिमें मरहलावार ब्लॉक की जाएंगी। FBR के मुताबिक टेलीकॉम कंपनीज को नॉन फाइलर्स की फहरिस्त फराम की जा चुकी। हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफाका की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने भी शिरकत की। डॉक्टर इब्राहिम रईसी को कल मशहद में रोज़ा इमाम रजा के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए ईरान रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारर भी हमरा। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से इजहार ताज़ियत करेंगे। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना अपारा में दर्ज। इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर दिफात शामिल। रऊफ हसन ने मौक़िफ़ अपनाया। गुज़िश्ता रोज़ निजी TV चैनल से प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करके निकला तो ब्लू एरिया में एक ख्वाजा सिरा ने रोका। गर्दन पर हमला किया गया। पीछे हटा तो तेज़धार आले से मुंह पर कट लगा। मौके पर मौजूद लोग इकट्ठे हुए तो मुलजमान फरार हो गए। मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। रऊफ हसन कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। परवेज इलाही की रिहाई ताज़ा हवा का झोंका है। उम्मीद है हुकूमत शाह महमूद कुरैशी की रिहाई में रखना नहीं डालेगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा बानी PTI और पार्टी के दीगर कैदी भी रिहा होंगे। परवेज इलाही और शाह महमूद की रिहाई से तर्कियों में कुछ कमी आ सकती है। हुकूमत पार्लियामेंटेरियंस का मनफी इस्तेमाल ना करे तो और अच्छा है। हम ऐसे मोड़ पर हैं कि हालात बहुत बेहतर भी हो सकते हैं और तर्क भी। दरख्वास्त कर सकते हैं कि बेहतरी के लिए कोशिश करें। मेरे बयानबाजी पे वो नाराज हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि पार्टी के खिलाफात हैं उनके मीडिया पे जिक्र न करो, तो मैं तो तंग आ गया था। रोजाना कोई ना कोई बकेड़ा, कोई ना कोई साजिश, तो लिहाजा मैंने बोल दिया। आगे से अब खान साहब नाराज हैं। बानी PTI ने मना किया था पार्टी के खिलाफात मीडिया पर नहीं लाना। मैं रोज रोज की साजिशों से तंग आ गया था और सब कुछ बोल दिया। शेर अफजल मोहब्बत कहते हैं अब वो नाराज हैं। पार्टी से निकाला, सियासी कमेटी से निकाला, किसी और चीज से निकालना है तो निकाल दें। शुकौत से फर्क नहीं पड़ता। बानी PTI के साथ हूं और रहूंगा। अगर आप सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, प्रॉक्सी इस तरह के अल्फाज कहेंगे, इस तरह के अल्फाज कौन बर्दाश्त करेगा? अदालत का वकार मेरे जैसे और अरकान पार्लियामेंट को तौहीन अदालत का नोटिस देने से बुलंद होगा। पाकिस्तान में सियासतदानों पर तौहीन अदालत के केस बनते हैं। जुबाबंदी के लिए 19वीं सदी के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। तलाल चौधरी का सेनेट में खिताब, कहा दुनिया से तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका। कहीं भी तनकीद पर तौहीन का नोटिस नहीं मिलता। सियासी कारकुन और आइन बनाने वालों को सजा देने से नहीं, आइन तोड़ने वालों को सजा देने से वकार बुलंद होता है। फैसल सब्जवारी बोले, पार्लियामेंट से सुप्रीम कोई इदारा नहीं। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल कराची से हैं। उनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए। आइन में मुंतखब नुमाइंदों के हुकूक का भी जिक्र है। इनफरादी और मुश्तरका इज्जतों को उछालने का हक किसी को नहीं होना चाहिए। तौहीन किस किस की हो सकती है, सजा क्या हो सकती है, इस पर भी ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए।
साइफर केस में एफआई ने इजाफी दस्तावेज जमा कराने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की कि कुछ इजाफी दस्तावेज जमा कराना चाहते हैं, हमें इजाजत दी जाए। हम एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे रहे हैं, 2 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। मीटिंग मेरी जनाब नायब वज़ीर आज़म से हुई, उन्होंने कहा जी मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बिल्कुल हालात नॉर्मल हैं। बशकीक से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। हुकूमत ने किर्गिस्तान मामले पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। आज रात तक किर्गिस्तान से आने वाले पाकिस्तानी तलबा की तादाद 4036 हो जाएगी। बशकीक में नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात की, उन्होंने यकीन दिलाया कि अब हालात मामूल पर आ चुके हैं। किर्गिज़ हुकूमत से गुजारिश करके आए हैं 1100 पाकिस्तानी वर्कर्स को डिपोर्ट करने के बजाय उन्हें वीज़ा दे दें। आसान थे, वो बेचारे रुल गए। शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना है तो सजा और जजा का अमल बड़ी तेजी से करना पड़ेगा। पंजाब में किसानों से बहुत ज्यादती हुई। क्रेडिट लिया जा रहा है कि आटा या गंदम सस्ती हो गई, लेकिन किसान रुल गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं गंदम स्कैंडल की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए सजा और जजा का अमल तेज करना होगा। हम पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत करेंगे, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनवाएंगे। गवर्नर हाउस और में पीपल्स पार्टी की बेहतरी के लिए पूरा जोर लगाएंगे। हितक इज्जत बिल का पूछा गया, न बताया गया। पीपल्स पार्टी कभी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी कहते हैं बिल की मंजूरी के रोज तमाम अरकान को गैर हाजिर रहने का कहा था। हमारा कोई रुकन ऐवान में नहीं था, हम मीडिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी हितक इज्जत कानून की मुखालफत कर दी। अदालत जाने का फैसला, कहा यह कानून आइन से मुतसादम और तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। मुहज़्ज़ब दुनिया में ऐसे कानून की कोई गुंजाइश नहीं। कानून की आड़ में आज़ादी सलब करने की किसी को इजाज़त नहीं। हितक इज्जत कानून के खिलाफ मुल्क भर की सहाफ़ी तंजीमें भी सरापा एहतजाज। मौजूदा वफाकी काबीना के तमाम अराकीन तनख्वाह नहीं ले रहे। उन्होंने रजा कराना तनख्वाहें छोड़ी हैं, कुछ शायद एक आध साहब लेते हो सिर्फ एक सरकारी रिहाइश गाह, जिसके बदले में वो 1,43,000 रुपया माहाना हाउस रेंट अदा करते हैं। उसके अलावा 350 या 300 लीटर पेट्रोल है 1800 सीसी गाड़ी का, उनके ड्राइवर और एक सिक्योरिटी गार्ड, बाकी अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करते हैं। वफाकी काबीना के अरकान तनख्वाहें नहीं ले रहे, यूटिलिटी बिल भी खुद अदा करते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा वुज़रा सरकारी रिहाइश के बदले 1,43,000 रुपये किराया अदा करते हैं। दीगर मरात में 1800 सीसी गाड़ी, 350 लीटर पेट्रोल, एक ड्राइवर और एक महाफिज शामिल हैं। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबीना गफलत से बच्चे की मौत। डॉक्टर्स की लवाहिकीन से तल्ख कलामी और मारपीट। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डॉक्टर्स ने लवाहिकीन पर तशद्दुद के बाद मुकदमा भी दर्ज कराया। बच्चे की वालदा डॉक्टर्स की मिन्नतें कहती रहीं। पुलिस ने बच्चे के वालिद को गिरफ्तार करके 3 दिन का रिमांड हासिल किया। बच्चे का वालिद जनाजे में भी शरीक ना हो सका। वज़ीर सेहत पंजाब सलमान रफ़ी कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी है, लवाहिकीन के साथ गलत रवैये पर कार्रवाई की जाएगी। मुल्क के बेशतर शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। सक्खर और जेकबाबाद में पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। घोटकी, कश्मोर, नवाबशाह, रहीमयार खान और भक्कर में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड। सांगड़, भावलपुर, राजनपुर में 46 डिग्री। सिब्बी, डीआई खान, डीजी खान, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा में 45। लाहौर में पारा 41 डिग्री को छू गया। मुल्क भर में 28 मई तक मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी कर दी। पारा 50 डिग्री से भी ऊपर जाने का इम्कान। ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब का भी खतरा।
शदीद गर्मी में बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश, कराची वाले दोहरे अजाब में मुब्तला। के इलेक्ट्रिक ने शेड्यूल के अलावा टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर घंटों बिजली बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में रात भर बिजली गायब रही, शहरी बिलबिला उठे। कायदाबाद और अतराफ में बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ धरना। MK अरकान कौमी असम्बली के नेपरा के एडवाइज़र आबिद हुसैन से मुलाकात, कहा कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग में कमी ना करके आवाम को अजाब में मुब्तला कर दिया। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को टेक ओवर नहीं कर सकते। लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और स्मार्ट मीटर ना लगाने पर वाजबात की अदायगी रोक दी है। इंटर के इम्तिहानात का 28 मई से इनेकाद मुमकिन नहीं। इम्तिहानात 1 जून से होंगे। कराची इंटर बोर्ड ने वजीर तालीमी बोर्ड से इम्तिहानात 4 दिन आगे बढ़ाने की इजाज़त मांग ली। कहा मैट्रिक और इंटर के 21 इम्तिहानी मराकज़ का यकसा होना भी इल्तवा की वजह बनी। मैट्रिक के मुलतवी शुदा पर्चे 28 मई से उन्हीं मराकज़ में लिए जाएंगे। वजीर तालीमी बोर्ड और जामियात ने आज इजलास तलब कर रखा है, मिल बैठ कर मसले का हल निकाल लेंगे। CTD के दफ्तर पर रेंजर्स के छापे और शहरी की बाजियाबी का मुकदमा दर्ज। मगवी के मामू रेंजर्स एहलकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है 19 मई को भांजा मोहम्मद अलियान इराक से कराची पहुंचा। पुलिस मोबाइल और डबल केबिन गाड़ी भांजे को ले गई। 2 रोज बाद कॉल करने वाले ने ताल्लुक CTD से बताया। 15 लाख रुपए तावान मांगा। 1 लाख में मामलात तय हुई। SP CTD इमरान शौकत को ओहदे से हटा दिया गया। DSP और SHO समेत 4 एहलकार मुअत्तल। शहदाद कोट में डाकुओं से मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एक डाकू फरार। पुलिस का कहना है शहरी से डकैती के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। PIA तैयारा हादसे को 4 साल मुकम्मल। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड फाइनल रिपोर्ट सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक एयरबस 320 लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान कराची एयरपोर्ट के करीब आबादी में गिरकर तबाह हुआ। लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान तैयारे के इंजन रनवे से टकराए, जिससे दोनों इंजन को लुब्रिकेंट ऑयल फराहमी का सिस्टम खराब हो गया। दोनों इंजन बंद होने से तैयारा गिरकर हादसे का शिकार हुआ। हादसे की इंतजामी जिम्मेदारी PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी पर भी आयद होती है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला। आयरिश वज़ीर आज़म का कहना है फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का वक्त आ गया है। मुझे उम्मीद है दूसरे ममालिक भी फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे। हिस्पानवी वज़ीर आज़म का कहना है फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान 28 मई को होगा। फ़लस्तीन और तुर्किया का फैसले का खैर मकदम। इसराइल के गजा में हमले, मजीद 85 अफराद शहीद और 200 जख्मी। सेहूनी फौज का रफा में पनाहगुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला, 3 बच्चे शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइल फौज की फायरिंग से डॉक्टर समेत 7 अफराद जान से गए। गजा में इमदादी सामान और ईंधन की किल्लत। इसराइली फौज ने शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल का मुहासरा कर लिया। अमरीकी सेनेट कमेटी में वजीर खारजा की तकरीर के दौरान फ़लस्तीन के हामियों का मुजाहरा। एंटोनी ब्लिंकन को फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में मुलव्विस करार दे दिया। जितने भी जो DIB के कस्टमर्स होंगे और जनरली भी उनको जो है ये कियोस्क के ज़रिए बेसिकली हेल्थ की एक सर्विस है जो प्रिवेंशन पे मबनी है, वो प्रोवाइड की जाएगी। बी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से उठाया गया अहसन इक़दाम। टेली हेल्थ सोल्यूशन समेत ऑन ग्राउंड मियारी हेल्थ सर्विसेज आसान। अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान। एआईवाई के ग्रुप डायरेक्टर महबूब अब्दुर्रऊफ और दुबई इस्लामिक बैंक के सदर जुनैद अहमद ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दुबई इस्लामिक बैंक के सार्फिन डेबिट कार्ड दिखाकर मुख्तलिफ टेस्ट करवा सकेंगे। इज़ी शिफा के ऑनलाइन डॉक्टर्स की खिदमात बगैर किसी अपॉइंटमेंट हासिल की जा सकेंगी। जुनैद अहमद ने कहा उनका इदारा सेहतमंद पाकिस्तान प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में नुमाया किरदार अदा करेगा।
एयरवे बी ग्लोबल बिजनेस इन्हेंसमेंट इकोसिस्टम पूरी दुनिया में काम कर रहा है इस वक्त, और इस वक्त पाकिस्तान में हमारा जो मिशन है वो सेहतमंद पाकिस्तान का मिशन है, यानी एक्सेसिबल और अफोर्डेबल मेडिकल सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एडवांस लैब वालों के साथ और ईजी शिफा के साथ जो है वो अलायंस किया है। ARYB ग्लोबल और बदर एक्सपो सोल्यूशन के ताउन से कराची में 3 रोज़ा हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस। ARYB ग्लोबल के स्टॉल पर ईजी शिफा और एडवांस लैब से शहरी मुफ्त सेहत की सहूलत से मुतालिक मुस्तफीद हो सकेंगे। दुबई इस्लामिक बैंक के तमाम अकाउंट होल्डर्स भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। पाक इंग्लैंड पहला T20 आज लीड्स में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान, दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में तैयारियां फाइनल कर ली। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं गेयर बदल लिया है, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप में जारहाना क्रिकेट खेलेंगे। सोच लिया है वर्ल्ड कप में इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। और पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मल्टी कल्चरल एम्बेसडर मुकर्रर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के 54 एम्बेसडर्स में भारत के रवि शास्त्री, श्रीलंका और बांग्लादेश के साबिक क्रिकेटर्स रसल आर्नल्ड और अमीनुल इस्लाम शामिल हैं। एम्बेसडर प्रोग्राम के तहत ऑस्ट्रेलिया में जनूबी एशियाई खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों, तमाशाइयों और कोचेस को क्रिकेट का एक वाज़ेह पाथवे दिखाना है।